दोस्तों, अगर कोई आदमी किसी भी काम को स्टार्ट करता है, किसी भी धंधे को, बिजनेस को स्टार्ट करता है, अगर उसको ये नहीं पता है कि उसको कितनी बचत आनी चाहिए, जितने पैसे उसने लगाए हैं इस पे कितना रिटर्न मिलना चाहिए, तो वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा या ज़िंदगी भर वो रगड़ता ही रहेगा। तो वही हाल ट्रक इंडस्ट्री में है, क्योंकि इसमें भी बहुत से लोग हैं जिनको आज तक ये नहीं पता है कि उनकी गाड़ी क्या बचा रही है, जहाँ क्या उसको बचाना चाहिए। चाहे नए आदमी हैं, आने वाले, जहाँ जो इस गाड़ी धंधे में पुराने हैं, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आदमी को पता होना चाहिए कि मैंने जितना पैसा लगाया है उसके ऊपर मुझे कितना रिटर्न मिलना चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। दो गाड़ी मालिक की बात हो रही थी बीच में। तो एक के पास थी 10 टायर वाली गाड़ी, 16 टन ग्रॉस अपना लोड लेने वाली, लोड कैपेसिटी वाली गाड़ी। काफ़ी पुरानी बात है, जब लोडिंग कैपेसिटी अभी सभी गाड़ियों की बड़ी नहीं थी। और एक गाड़ी थी, एक आदमी के पास थी 1109 6 टायर वाली, जो टाटा की गाड़ी होती है। तो दोनों की मैं बातचीत सुन रहा था। जो छोटी गाड़ी वाला बड़ी गाड़ी वाले से पूछता है, 10 टायर वाले से, कि आपको कितने पैसे बच जाते हैं डेली के, आप अपना एवरेज जो आपकी इनकम है थोड़ा बताइए। उसने कहा कि 1500-1600 रुपये, कभी कभी 2000 रुपये भी पर डे बच जाते हैं। तो जो छोटी गाड़ी वाला था तो वो हंसने लगा। उसने कहा कि भाई, मेरी तो छोटी सी गाड़ी 6 टायर वाली, 1500-1600 रुपये तो हमें भी बच जाते हैं डेली, तो आप इतनी बड़ी गाड़ी लेके घूम रहे हैं, तो ये तो बहुत ही घाटे का अपना सौदा है। तो फिर मैं दोनों की बातचीत सुन रहा, तो फिर मैंने उसको पूछा कि भाई, आपकी गाड़ी है जो, उसकी वैल्यू कितनी है अभी, कब लिया आपने? उसने कहा कि मुझे 6 महीने हुए। मैंने कहा कितने में ली? उसने कहा 10 लाख रुपए में मैंने गाड़ी वो खरीदी है। तो फिर जो 10 टायर वाली गाड़ी थी, उसको मैं जानता था ओनर को पहले से ही। मैंने कहा कि भाई, तुम्हारी अगर 10 लाख की गाड़ी 1500 रुपये डेली कमाती है, तो वहाँ उसकी गाड़ी की कीमत है 3 से 4 लाख रुपए। और वो भी 1500 कमाती है, तो सिर्फ गाड़ी का साइज मत देखो। जितने भी बिजनेसमैन जब बिजनेस करते हैं तो वो देखते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न कितना आ रहा है, ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितने परसेंट मुझे या कितना पैसा मुझे साल का अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। एक्चुअल वो जितने भी बिजनेसमैन हैं वो परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं कि परसेंटेज में मेरे पास कितना पैसा आ रहा, जितना मैंने पैसा लगाया, पूंजी लगाई हुई है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, आप अपनी गाड़ी का साइज मत देखिए कि आपकी गाड़ी कितनी बड़ी है, कैसी है, छोटी है, बड़ी है, किस, आपने कितने पैसे लगाए उसके ऊपर आपको कितने पैसे बच रहे हैं, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका हिसाब आप कैसे लगाएंगे, मैंने एक कैलकुलेशन किया हुआ है। ये कैलकुलेशन सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, ये मेरा समझ लीजिए कि आज तक का एक्सपीरियंस भी है, जो भी मैंने इस ट्रकिंग लाइन में काम किया है। तो ये आपको पूरी वीडियो दोस्तों ध्यान से देखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम, कोई आदमी, मैं या आप कोई आदमी भी 10 लाख रुपए अगर बैंक में FD करवा देते हैं, और 7% के आसपास अगर हमें रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर, तो लगभग 10 साल के आसपास हमारे जो पैसे हैं डबल हो जाएंगे। 10 लाख का 20 लाख रुपए हो जाएगा। 20 लाख तो हो जाएगा दोस्तों, उसमें कोई रिस्क नहीं है। और लेकिन उसमें कोई फ़ायदा भी नहीं है। फ़ायदा इसलिए नहीं, क्योंकि अगर आपका जो 10 लाख 20 लाख हो गया ना, तो लगभग 6-7% के, 6% के आसपास महंगाई भी चलती है, इन्फ्लेशन भी चलती है। तो उस हिसाब से अगर जो चीज़ आपकी 10 लाख की है, आप 10 साल बाद आप उसको खरीदोगे, तो लगभग 20 लाख के आसपास उसकी कीमत ही हो चुकी होगी। तो उस हिसाब से जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, वो आपकी जो बचत है, आपके जो प्रॉफिट है 10 लाख, उसको वो खा जाएगी। क्योंकि आप जितना आपने इन्वेस्ट किया था, और 10 साल बाद अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, कहीं कुछ लगाना चाहते हैं, तो आपको वो जो चीज़ आप खरीदेंगे उसकी कीमत भी लगभग 10 से 20 लाख रुपए, लगभग डबल के आसपास हो जाती है। तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर दोस्तों, गाड़ी में कितने पैसे बचने चाहिए उस हिसाब से, तो ये इसी के हिसाब से मैं इसको कंपेयर करके बैंक की FD, इसको जो फाइनेंस को थोड़ा बहुत समझते हैं वो इसको एक अच्छी चीज़ नहीं मानते, क्योंकि महंगाई आपकी जो बचत को खा जाती है। तो आपकी गाड़ी को भी उसी हिसाब से देखना होगा कि आपकी गाड़ी, क्योंकि ये बहुत रिस्क वाला काम है, बैंक की FD की तरह बिना रिस्क वाला काम नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्क वाला काम है। तो इसमें बचत बहुत ज़्यादा आनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको मिनिमम बचत बताऊंगा कि मिनिमम आपको कितने पैसे बचने चाहिए, तब आप मान सकते हैं कि चलो भाई, मेरी गाड़ी जो है ठीक ठाक रही। तो दोस्तों, जो मैंने हिसाब लगाया है उसके हिसाब से, अगर आपकी गाड़ी की कीमत
10 लाख रुपए, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके गाड़ी ली, कोई ट्रक लिया, कुछ भी लिया, पिकअप ली, तो 10 साल 10 लाख में अगर आपने गाड़ी ली है तो 5 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जानी चाहिए। अगर आपने 10 लाख की गाड़ी ली है तो 5 साल बाद वो आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी 20 लाख हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में 20 लाख शो करना चाहिए, चाहे आपकी कैसे भी। ये तो आप जब तक आप अकाउंट मेंटेन नहीं करोगे, हिसाब नहीं करोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कितना कमाया, क्योंकि आदमी सारे पैसे तो बैंक में रखता नहीं, इधर खर्च दिए उधर खर्च दिए, उसको पता नहीं चलता मेरी इनकम हुई कितनी। क्योंकि देखिए होता क्या है, अगर आपकी गाड़ी की कीमत 10 लाख है तो 5 साल बाद आपकी गाड़ी की कीमत भी 2-3 लाख रुपए कम होगी। तो आपको 10 से जो 20 लाख अगर आपको बनाना है तो आपको कम से कम 13-14 लाख रुपए कमाना पड़ेगा, क्योंकि इधर आपकी गाड़ी की भी तो कीमत कम हो गई। तो 5 साल में अगर आप पैसे डबल कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए आपने कुछ पैसे कमा ले। और ये जो प्रॉफिट मैं बता रहा हूँ 10 लाख का 20 लाख, तो ये जो 13 लाख रुपए लगभग आपके पास प्रॉफिट आएगा, क्योंकि गाड़ी की कीमत भी 10 लाख से 7 लाख पे आ जाएगी लगभग। तो ये जो प्रॉफिट आएगा ये नेट प्रॉफिट होना चाहिए, गाड़ी के टायर, गाड़ी का सब चीज़, क्योंकि गाड़ी की कीमत तो हमने पहले ही जो डिप्रिसिएशन है वो कम कर लिया है। इसमें ड्राइवर की सैलरी, हर चीज़, हर खर्च बाहर करके ये प्रॉफिट होना चाहिए। तो 5 साल में अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है तो आप ठीक ठाक है, कम से कम इतनी होनी चाहिए। अब बात करेंगे कि 10 साल की, क्योंकि 10 साल बाद आप हमेशा तो गाड़ी, दुकान तो है नहीं कि इसको 50 साल तक चला सकते हैं। गाड़ी है, 10-12 साल बाद आपको इसको सेल करके फिर आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। उसके लिए फिर आपको 10 साल का भी हिसाब करना पड़ेगा। 10 साल में अगर आपकी गाड़ी, देखिए आपकी गाड़ी जो है 10 लाख की आपने खरीदी थी, उसकी कीमत 3 लाख 4 लाख रुपए रह जाएगी। और उस गाड़ी को अगर आप नया खरीदने जाएंगे तो लगभग 20 लाख के आसपास वो गाड़ी पड़ेगी आपको, क्योंकि 10 साल में लगभग गाड़ियों की कीमत डबल के आसपास हो जाती है। तो उसमें आपको भाई क्या करना होगा, उसमें आपको फिर डबल वाला काम तो बहुत घाटेगा, क्योंकि अगर 20 लाख आपने कमा भी लिए, 10 पे 20 कर लिए, तो 20 लाख के लगभग की तो गाड़ी आ गई, तो आपने क्या कमाया? आपने तो कुछ नहीं कमाया। इसीलिए अगर आपको 10 साल का हिसाब रखना है तो जैसे मैंने आपको बताया कि 5 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जानी चाहिए, 10 लाख का 20 लाख हो जाना चाहिए। और अगर 10 साल का आप हिसाब लगा के चलते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट 10 से 30 लाख रुपए होने चाहिए, कम से कम 3 गुना 10 साल में, और 5 साल में 2 गुना। अगर इतनी आपकी इन्वेस्टमेंट होती, इतना आपको बेनिफिट होता है, तो आपको गाड़ी चलाने का फ़ायदा, नहीं तो आपकी गाड़ी चलाने का आपका कोई फ़ायदा नहीं। आप सिर्फ स्टेयरिंग घुमा रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। और अगर आप इसमें ड्राइवर चला रहा है गाड़ी, तो सैलरी जो है खर्च में चल जाएगी। अगर आप खुद गाड़ी अपनी चलाते हैं तो जितनी ड्राइवर की सैलरी है वो निकाल के ही आप इस खर्च को जोड़ेंगे, क्योंकि वो आप भी तो उसमें मेहनत कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं उसमें, एक हिसाब से आप जॉब भी कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं। तो अपनी जो मेहनत उसको आपको, मान लीजिए अगर ड्राइवर 20,000 रुपये महीना कमाता तो आपको भी 15-20 हज़ार रुपये अलग रख के अपनी सैलरी निकाल के ही ये खर्च देखने होंगे। दोस्तों ये तो मैंने हिसाब बताया, जब आप एक मुश्त पैसा लगाते हैं, जैसे 10 लाख की गाड़ी ले ली, 10 लाख लगा दिया। लेकिन कई बार हम गाड़ी पे इंस्टॉलमेंट भी करवाते हैं, तो इंस्टॉलमेंट का भी सीधा सा हिसाब है। आपको जो इंस्टॉलमेंट कराई उसको साइड कर देना, इंस्टॉलमेंट निकाल के ही आपको देखना आपने जितने पैसे लगाए। अगर 20 लाख की गाड़ी ली, 10 लाख लगाया, आपको उसी 10 लाख पे ही देखना है कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट तो 10 लाख ही है, उस पर मैंने कितना कमाया, नहीं कमाया। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारी, जैसे हम गाड़ी धीरे धीरे उसमें अगर 10 लाख लगाया तो गाड़ी मान लीजिए पूरी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रही है, तो थोड़े बहुत पैसे आदमी को और धीरे धीरे इन्वेस्ट होते जाते हैं, उसको भी आपको ऐड करना है इस हिसाब में। तो सीधा सा हिसाब है भाई, 5 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट डबल होती है तो ठीक है, 10 साल में 3 गुना होती है, क्योंकि 10 साल में 3 गुना होती है तो उसमें 20-22 लाख की फिर गाड़ी लेंगे, 7-8 लाख रुपए उसमें आपको नेट प्रॉफिट आएगा। तो वही आपकी बचत है, क्योंकि आप तो, अगर आपने सिर्फ गाड़ी ले ली इनकम बढ़ा के, तो आप तो सिर्फ दूसरों का माल इधर उधर लेके जा रहे हैं, दूसरों की सेवा कर रहे हैं, तो आपने पर्सनली तो कुछ कमाया नहीं। तो गाड़ी की कीमत बढ़ गई, आपने गाड़ी बड़ी ले ली, तो आपकी इनकम कुछ नहीं हो, आपके घर में कुछ नहीं आया। तो दोस्तों ये हिसाब किताब रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले। फिर मिलेंगे नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। नमस्कार और धन्यवाद।